हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्लास 10। इसकी मैंने इंट्रो भी डाली हुई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो उसको ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सम है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले लिखेंगे ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। ठीक है, क्विज में हिस्सा लिया है एक्स गर्ल्स ने, एंड द नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इज इक्वल टू वाई। अब देखो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ये गर्ल्स है ये बॉयज है, दोनों को मिला के कितने हैं 10। तो हमारी क्या बन गई है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई है। तो हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने का आसान मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर समझाया बेटा, तो उसको 3.2 की इंट्रो जरूर देख लेना, तो उसमें आपको पता चलेगा। और वैसे मैं दोबारा करा रहा हूँ, x इज इक्वल टू 10 माइनस में y। x को या y को पहले अकेला कर लो। ठीक है, अब आसान हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। जैसे मैंने y की वैल्यू को पुट किया, मान लो मैंने 0 पुट किया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। सेकेंड, फिर मैंने y को क्या पुट किया, कुछ भी कर लेते हैं, मान लो 7 कर लिया। ठीक है, अब मैंने 7 पुट करा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस में 7 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 3 आ गई। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, x y। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी थी, 0 पुट करी हमने, x की कितनी आ गई, 10 आ गई। y की वैल्यू 7 पुट करी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पहले इक्वेशन का आंसर आ गया। अब लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन करते रहो इसको। अब हमारी सेकंड स्टेटमेंट बन जाएगी, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे इसको दोबारा से, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन ATQ। अब ये क्या कह रहा है, हमने गर्ल्स को लेट किया था x। ठीक है, अब ये कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखो, जैसे ये x अकेला था, कोई नहीं, इसको दोबारा ले लेते हैं हम। अब क्या करोगे, नंबर 1 y इज इक्वल टू 0 पुट करा, कुछ भी पुट कर सकते हो, देख लिया करो कि ज्यादा हमारा ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफ की लिमिट कितनी है, कितना बड़ा ग्राफ है, और कैसे हम उसको डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 5 को जरूर देखा करो, ऐसे नहीं है 20 डाल दिया 40 डाल दिया, अपनी मर्जी से लेते हुए देखा करो कि कैसे डालना है। तो यहाँ पे जैसे 0 रखा प्लस 4 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 4। सेकेंड, पुट y इज इक्वल टू, हमने मान लो 7 रखा है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुछ और रख लो छोटा, 7 भी रख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने 3 रख दिया, तो 3 y की जगह रखा, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो ये दूसरी टेबल बन जाएगी। दूसरी टेबल क्या बनी हमारी, y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, y की वैल्यू 3 थी, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लो इसको पहले। अब हम बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आपको आ गया होगा अच्छे से समझ। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, इजी वे से करना है, ध्यान से करना है। सबसे पहले ब्लू बॉक्स, आपके पास ग्रीन ग्राफ है तो उसके अंदर बॉक्सेज होते हैं, बॉक्स के हिसाब से आपने लेना है। ठीक है, तो एक डार्क होते हैं लाइन, एक होती है लाइट लाइन होती है, तो हाफ हो जाता है। अगर जैसे हमने 1 का गैप लिया तो वो 0.5 हो जाएगा, 2 लिया तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लेते हैं, जैसे मान लो हमने स्केल से लिया या ग्राफ से लिया, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके हाईएस्ट पॉइंट कितने हैं, 10 है, तो 10 10 ले लेते हैं हर टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर क्या हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है आपको, इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक्स का 10 है और वाई का कितना है 0, एक्स का 10 है, ठीक है, 10 ये वाला हो गया, वाई का कितना है 0, ऊपर नहीं जाना तो यही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10 और 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। एक्स का 3 है, वाई का 7 है, एक्स का 3 है और वाई का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 3 और 7। अब इसका लो, इसकी पहले लाइन बना लेते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन आएगी, ऐसे ऐसे करके लाइन आएगी इसकी, ये आप स्केल से लोगे तो अच्छे से लगेगी, ठीक है। ये लाइन आ गई। अब ये जो ग्राफ था हमारा वो पहली स्टेटमेंट का था, तो वो लिख लेंगे वहां पे। अब आता है नेक्स्ट 4 और 0। अब देखो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और 0 ऊपर नहीं जाना नीचे नहीं जाना, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगी। ये आ गया आपका 4 0 पॉइंट, 4 और 0। अगला पॉइंट है x की 7 y की 3, x की 7 1 2 3 4 5 6 7, x की 7 और y का कितना है हमारे पास 3 है, 1 2 3 ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये पहले लिख लिया करो ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, मैं तो वैसे कर रहा था। तो अब x की 4 है, y की 0 है, x की 4 y की 0, ये वाला पॉइंट आ गया। x की 7 y की 3, x की 7 और y का कितना है 3 है, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट आएगा ये, x की 7 y की 3। तो एक इसको जाती हुई एक लाइन खींच देंगे ऐसे, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। ये सीधी लाइन बिल्कुल जाएगी, तो ये आपका पॉइंट आ गया जहां पे ये कट कर रहा है 7 और 3। तो आपने ग्राफिकली करनी है 3.2, उसमें बोला हुआ है कि वह ग्राफिकली है, तो इसको ग्राफिकली करके दिखाएंगे। अगर कहता है जबरीकली करके दिखाओ तो वो आएगा 3.3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज आगे आएंगी, उसमें मैं कराऊंगा जबरीकली कैसे करते हैं, ठीक है, वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये है ग्राफिकली वैल्यू कैसे निकलती है। अब इसका सोल्यूशन क्या आ गया दोनों का, ये वाला आ गया कि वो दोनों एक ही लाइन पे कट कर रही है। कौन सा ग्राफ है ना, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ये सेकंड सम के अंदर आपको बताया जाएगा कि इंटरसेक्ट करता है, कैसे पता चलेगा, वो मैंने इंट्रो के अंदर कराया हुआ अच्छे से, वो जरूर देखना आप। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए 7 और 3, जहां पे ये आपस में कट कर रही है, तो आपका ग्राफ बन गया। इसने बोला सोल्यूशन कौन सी है, तो x कितना आ गया 7 और y कितना आ गया 3, ये आपकी सोल्यूशन आ गई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा 3। तो इसने पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 7 ने मतलब कि क्विज में हिस्सा लिया, और बॉयज ने कितना हिस्सा लिया 3 ने, ठीक है। तो आपको ग्राफिकली ऐसे आंसर आएगा, इसको नोट डाउन कर लो। अगला सम मैं कराता हूं, इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है on 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, दोनों को मिला के 50 रुपीज है। वेर है 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन है, दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज कितना हो गया x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम। अब ये देखो 5 पेंसिल है, ये सोचो अगर एक पेंसिल की कीमत x है, तो अगर मैं बोलूं आपको 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी 5x। जैसे देखो अगर मैं कहता हूं कि एक पेंसिल 10 रुपए की आती है, 10 रुपीज की आती है, तो 5 पेंसिल कितनी की आएगी, 5 इंटू 10 करोगे ना तो 50 आ गई। तो हम इस टाइम वेरिएबल में कर रहे हैं, बात तो वही है ना बेटा। देखो एक पेंसिल की x है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x, एक पेन की कीमत y है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी 5y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे 5 तो पेंसिल है और 7 पेन्स है, ठीक है, इज इक्वल टू दोनों की कॉस्ट कितनी है 50। तो ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट आ गई। अब इसका ग्राफ बनाना है हमने, सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट कर लेंगे। अब देखो वही सिस्टम किया करो, इजी हो जाता है सम। ऐसे किया
एक्स इधर रहने दो, 50 माइनस 7y अपॉन में कितना किया 5। अब देखो, अब मैं फर्स्ट लेता हूँ पुट y इज इक्वल टू, मैं ऐसा कुछ लूंगा जो 5 की टेबल पे कट जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, 7 1 जा 7, 50 में से 7 जाता है 43, नहीं जाता 5 पे छोड़ दो, 7 2 जा 14, 14 करूंगा तो 10 में से 4 गया 6, वो भी नहीं जाएगा, 7 3 जा 21, वो भी नहीं जाएगा, 7 4 जा भी नहीं जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, ठीक है। तो 50 में से 30, तो मैंने कितना रखा है यहाँ पे 5 रखा। अब देखो ये कट जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू में 5, ठीक है, y की जगह पे मैंने क्या रखा है 5 रखा है, अपॉन में 5। देखो इधर कितना आ गया 35 आ गया। ऐसा कुछ लिया करो जो कट जाए इसी तरीके से। अब ये 3 की टेबल पे कट गया, 3 आंसर आ गया। 5 की टेबल में 15 आपको टेबल तो आती है, तो आप देख लिया करो। सेकंड, अब मैंने रखा पुट y इज इक्वल टू, ऐसा कुछ रखूंगा 7 6 जा 42, 7 7 जा नहीं लेना, 7 8 जा लो, ठीक है, या 0 भी ले सकते हो आप। अगर मैं y के प्लेस पे 0 लेता हूं तब भी कट जाता है, तो y 0 ले लो, जो इजी लगता है आपको वो ले लो पहले। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 5, तो 50 माइनस में 0 अपॉन 5, आंसर आ गया 50 अपॉन 5, 5 की टेबल पे गया 10, ठीक है। तो आपकी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेबल के बगैर ग्राफ नहीं बनाना आपने। तो सबसे पहले हमने y की वैल्यू कितनी रखी है बेटा 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी रखी 0, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 और y की वैल्यू कितनी है 0, ये आपके पास आ गया। अब ये टेबल बन चुकी है इसकी, इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड पार्ट इसी के अंदर कराता हूं मैं, इसको नोट डाउन करते रहो, साथ साथ टेबल हम यही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हमें जरूरत पड़ेगी अभी टेबल की। टेबल को मैं रब नहीं कर रहा, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करते रहा करो और इसको अच्छे से समझो। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये देखो 7 पेंसिल 5 पेन, 7 पेंसिल 5 पेन, कॉस्ट कितनी है इसकी 46 है। अब देखो, अब वही चीज करो, अगर आपको 7 की टेबल इजी लगती है तो 7 नीचे ले लो, 5 की इजी लगती है तो 5 ले लो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कहो। तो मान लो हमने 7x ले लिया, वही सिस्टम, 5y को उधर ले जाओ, अपॉन में 7 आ जाएगा। तो ये 46 मैंने 5 में आ गया। अब ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ऐसी टेबल आए जो इस पे 7 पे कट जाए, जैसे 5 1 जा 5 किया, इसमें से माइनस करेंगे 41 नहीं जाता, 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, 4 5 पे करेंगे। देखो अगर हम 5 5 जा 25 करें, ठीक है, तो यहाँ 1 आया, इधर 21 तो जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 7, तो 46 माइनस 25 अपॉन में 7, इधर कितना आएगा 25, 7 3 जा 21, तो 3 आ गया, ठीक है। अब लेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 पे करा 30 नहीं जाता, 7 8 9 10 12 पे देखो, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पे 12 रखेंगे। आप खुद देखोगे कि करने से आपको समझ आ जाएगा, आप करोगे ना ट्राई इसको, ये ऐसा कुछ ले लें जो 7 की टेबल पे आसानी से चले जाए, 2 ही तो लेनी होती है बस 7, ठीक है। तो इजी तरीके से करो सम को, ताकि आपको दिक्कत ना आए, पॉइंटों में लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो अगर कुछ ना हो तो फिर तो मजबूरी है। अब 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है, 60 बड़ा, 7 2 जा 40, तो -2 आ गया। अब इसकी टेबल बना लेंगे, यहाँ पे ये टेबल बना लिया हमने, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, और y की वैल्यू कितनी थी 5 थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी थी 12 थी, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो ये आपकी टेबल्स आ गई है, नोट डाउन कर लो इसको। अब करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में घबराना नहीं है, आसानी से बन जाता है ग्राफ। इसका ग्राफ बना देंगे, ये x होता है o x डैश, y o y डैश, तो मैक्सिमम कितने हैं 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे बना दूंगा। अब देखो 3 पे 5 लेना है, 1 2 3 4 5। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे लिया, ये आ गया 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसके बाद है -2 और 12। -2 किधर होता है, -1 -2 इधर आ गया, 12 किधर है, ऊपर है, यहाँ डॉट डाल देंगे, ठीक है। तो इधर कहाँ पे आई थी हमारी, यहाँ पे आई थी 3 और 5 पे, ये है 3 और 5, इसके कोऑर्डिनेट है दोनों को मिला देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये पहले का ग्राफ बन गया, इस स्टेटमेंट का ग्राफ बन गया। अब बनाते हैं इसका टेबल का, 3 5 3 और इसका कितना है 5, ये यहीं पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 और 0, यहाँ पे 10 है, ठीक है, और 0 मतलब ऊपर और नीचे नहीं जाना हमने, y की कोऑर्डिनेट, y का पॉइंट नहीं है कोई भी, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको टच करते हुए एक लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, 3 और 5 पे। तो ये आपकी क्या आ गई है, सोल्यूशन आ गई है। तो इसको लिखेंगे हम, जो इसने पुट किया था, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू 3, ठीक है, रुपीज 3, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ वन पेन, द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ₹5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट सम करता हूं मैं सेकंड, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट सम हम कर रहे हैं, नोट करते रहना साथ साथ। सेकंड सम है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन में B1 अपॉन में B2 C1 अपॉन में C2। तो ये इक्वेशन आपको नहीं दी हुई होगी A1/2 वगैरह, तो आपने क्या करना है, सीधा क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एंटी पॉइंट कर रहे हैं, ये पैरेलल कर रहे हैं, ये कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं, हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ये मैंने इंट्रोडक्शन, आप जरूर देखना, 3.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन मैंने डाली, नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसका मैं, तो उसको आपने जरूर देखना है, जिससे आपको थोड़ा इस एक्सरसाइज की और नॉलेज हो जाएगी अच्छे से, उसके फॉर्मूले आपको समझ आ जाएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसका। तो आप देखो 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब हमें ये बताना है कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, बिना ग्राफ के, विदाउट ग्राफ के बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, तो आपको पता है इसकी जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो ये होती है b1y + c1 = 0, और जो पेयर होता है इसलिए दूसरी क्या बनेगी, ये वाली बनेगी a1x b1y c1, a2x b2y c2। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, हियर a1 = 5, b1 = कितना हो जाएगा -4, और c1 = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड a2 = कितना हो जाएगा 7। तो ये कैसे पता चला, x के जो कोफिशिएंट होता है उसको यहाँ पे a1 बोलेंगे क्योंकि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको a2 दिया, ठीक है। b1 b2 c1 c2 ऐसे लिखेंगे। b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। अब क्या करेंगे, a1/a2 कर लेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, b1/में b2, और एक क्या निकालेंगे c1/में c2। a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, c1 कितना है 8, तो ये कितना है -9। अब यहाँ देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, ठीक है। ये हमारी आंसर आ गया, समझ आ गया आपको, ठीक है। a1/a2 निकाल लेंगे, b1/b2 निकाल लेंगे, अगर ये कटता है तो काट भी सकते हो, ठीक है, -2π/3, ठीक है। तो इसका कितना 8/9 नहीं कटता, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तीसरे का हमने नहीं देखना, सिर्फ दोनों का देख लिया पहले। अगर ये दोनों इक्वल होते फिर तीसरे का देखते क्या होता है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। तो इसी तरीके से आराम से करना है इसको, आपको समझ आ जाएगा। 9x + 3y + 12 = 0,
सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सेम a1 कितना है 9, ठीक है, और b1 कितना है 3, c1 कितना है 12, a2 कितना है 18, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। अब क्या करोगे, a1 कोण में a2 करो, वही से b1 कोण में b2 करो और c1 कोण में c2 करो। स्टेप वाइज करना है आपने सबको, ठीक है, स्टेप वाइज करोगे आराम से तो समझ आएगा। 9/18 कट गया, आंसर कितना है 1 बाय में 2। b1 कोण b2 करोगे 3/6 कट गया, 1 कोण में कितना आ गया 2। c1 कोण में c2 करोगे, ये भी कट गया, कितना आंसर आया 1 कोण में 2। अब यहाँ पे देखो a1 कोण में a2, b1 कोण में b2 इज इक्वल टू c1 कोण में c2। तो ये अगर तीनों इक्वल आते हैं तो क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसका मीनिंग होता है कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट इसका, ठीक है, नोट डाउन करते रहो। थर्ड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे a1 6 हो जाएगा, हेयर a1 इज इक्वल टू कितना है 6, ठीक है, b1 कितना हो जाएगा -3, c1 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया -1। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है। और साथ में c2 कितना हो गया 9 हो गया। फिर वही a1 कोण में a2, b1 कोण में b2, c1 कोण में c2। तो यहाँ पे कितना आ गया 6 कोण में 2, आंसर आ गया 3। -3 -1 आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 10 कोण में 9 नहीं कटता, रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको। अब यहाँ पे देखो a1 कोण a2 इज इक्वल टू b1 कोण में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 कोण में c2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर है वो क्या आ जाएगा पैरेलल लाइंस। यानी कि ग्राफ आपका ऐसे या ऐसे बनेगा जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आपने यही चीज बतानी थी कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ठीक है, हर चीज को ध्यान से करना है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके।